किसी भी इवेंट में दो बातें हो सकती हैं कि या तो वो अकर हो या ना हो, यानी चांस ऑफ सक्सेस और फेलियर किसी भी इवेंट का वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर ई कोई एक इवेंट है तो उसके अकरेंस का फॉर्मूला होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस इज number of elements in a number of occurrence divided by total number of sample space, यानी जो कि पूरे होल इसके होने की और ना होने की जो नंबर्स हैं वो नीचे होंगे और ऊपर जो होने का अकरेंस के लिए होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी होगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो होगा। इसकी रेंज 0 से 1 होती है। अगर दो इवेंट्स हैं तो वो अगर एक साथ ना आ रहे हों तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, यानी आप ये समझ लें कि जैसे दिन और रात ये दो एक साथ नहीं हो सकते, तो इसलिए ये दो अलग इवेंट्स हैं। इसी तरह अगर किसी सिंगल आउटकम में हर इस मेंबर की प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो, जैसे अगर आपके पास कॉइन आपने टॉस किया तो उसमें हेड भी होता है और टेल होता है, ये दो टाइप के मेंबर्स हुए उसके, और इनके आने हेड आने या टेल आने के बराबर चांसेस होते हैं। तो ये जो आउटकम आता है वो दोनों इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है, दोनों के चांसेस। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे किसी इवेंट का आउटकम इफेक्ट ना हो दूसरे आउटकम से, यानी कि अगर एक दफ़ा आया है तो दूसरी दफ़ा भी आ सकता है या नहीं आ सकता, ये दो तरह की बातें हो सकती हैं। जैसे अगर फर्ज किया अगर हमने एक डाई रोल किया है तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, बल्कि एक दफ़ा आ गया 1 तो दूसरी दफ़ा भी आ सकता है या नहीं आ सकता, दोनों दफ़ा 1 भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकते हैं। तो इस पे हम इसको अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो तो वो जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह एक और बात इसमें याद रखने की है कि अगर दो इवेंट्स हों, जैसे अभी मैंने जैसे जिक्र किया कि दिन और रात, तो जैसे इन दोनों को मिलाया जाए तो आपका एक पूरा 24 घंटे का सेशन बनता है, ये सैंपल कहलाएगा। और इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो सकता कि तो इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, लिहाजा इनका इंटरसेक्शन पाई है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं ए और बी, और इन दोनों को मिलाने से एक पूरा 24 आवर्स का डे बनता है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हम आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी। अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी मालूम करिए? एट मोस्ट 1 हेड अकर। ठीक है, तो 1 ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए। अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस यानी तमाम 2 कॉइन्स की तमाम आउटकम्स हम ले रहे हैं, तो सैंपल स्पेस हमारे पास है तमाम 2 है तो एक पे हेड भी आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। एक दफा हेड आया तो दूसरी दफा टेल आ सकता है, एक दफा टेल आया दूसरी दफा हेड आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि दोनों दफा टेल्स आए। इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसकी टोटल और कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये हमारा सैंपल हो गया, पूरा सैंपल स्पेस। अब इसमें हमें जो मालूम करना है वो ये है कि एट मोस्ट 1 हेड, यानी अगर ए ले लें वो चांस कि जिसमें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सके, तो वो ऐसे कितने हैं एक हेड वाले? एक ये वाला है और एक ये वाला है, जिसमें एक हेड और एक टेल, या एक दफा एक कॉइन पे टेल आया दूसरे कॉइन पे हेड आया, ये हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसी ये दो चीजें हैं कि एक दफा एक कॉइन पे हेड आया एक पे टेल, और दूसरे पे टेल, और दूसरी दफा पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। तो हमारे पास ऐसे दो इवेंट है जिसमें एक हेड आता हो, क्योंकि लाना ही सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक हेड है।
तो ये हमारे पास आया। अब हमने जैसे इससे पहले देखा कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का वो बताया गया है कि इसमें पहले वाले जो हमारा अकरेंस वाला फॉर्म में जो चीज़ हमें चाहिए है डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस जो कि हमारा है। यहाँ पे कितने हैं सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 ये नीचे आया। और अकरेंस में क्या है जो कि हमें लेना है वो है 2 इवेंट्स हैं, दो इसमें नंबर्स हैं, 1 हेड टेल और टेल हेड, तो ये 2 हैं। 2/4 यानी हाफ, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक पार्ट लिया है कि 2 डाइस आर 1 रेड अदर ग्रीन आर रोल्ड, द नंबर ऑफ डॉट्स आर एडेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसमें हमारे पास हमने थर्ड वाला ले लिया, एक सम है वो हमारे पास 12, यानी 2 हमारे पास डाइस हैं जिनको हमने रोल करना है। एक डाइस का कलर ग्रीन है, एक का रेड है, तो नंबर ऑफ डॉट्स ऑन रेड वो कितने होंगे? जाहिर सी बात है किसी भी डाइस के ऊपर 6 तक के नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे डाइस के ऊपर भी यानी ग्रीन वाले पे भी इतने ही होंगे। अब इन दोनों का सैंपल स्पेस जो बनेगा कि अगर हम दोनों को एक साथ रोल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एक पे या तो 1 आएगा, दूसरे पे 1 भी आ सकता है, एक पे 1 हो तो दूसरे पे 2 भी आ सकता है, एक पे 1 हो तो दूसरे पे 3 भी आ सकता है। हम टोटल ले लेंगे इसके कि एक दफा 1 हो तो हमारे पास ये सारे 6 तक के हमारे पास ऑप्शंस हैं जो आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको गिना जाता है। तो इधर हमने ये जब देखा तो इस तरह से ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक आएगा। इसी तरह सेकंड में फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और इसी तरह चलता जाएगा यहाँ तक के 6 1 यानी पहले पे 6 और दूसरे पे 1 और 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 इस तरह के पूरे इवेंट आएंगे। अब हम देखेंगे ये टोटल मिला के हमारे पास 36 आएंगे इवेंट्स जो कि हमारे पास सैंपल के नंबर्स होंगे। अब हमारे पास है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये तो टोटल का हमारे पास नंबर आ गए 36 सैंपल के, लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो सम ऑफ 12 यानी दोनों के ऊपर मिला के सम जो आएगा दोनों का वो 12 तक होना चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है इस पूरे उसमें हमारे पास जब दोनों के ऊपर 6 और 6 हो तभी ये चीज आ सकती है कि 12 का सम आए। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ऐसा आएगा, तो हम जो एक नंबर है वो ऊपर और जो सैंपल का है वो नीचे रखा। तो ये इस तरह हमारे पास 1/36 आ गया। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिया है कि a card drawn from a deck of cards, find the probability of getting a club। इधर हमने ये देखा कि कार्ड ड्रॉ किया गया है और डेक में होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। तो 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया गया है, ये हमारा सैंपल स्पेस का आएगा। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो क्लब कार्ड्स हैं, गेटिंग अ क्लब का हम ले रहे हैं ना, तो क्लब कार्ड्स हमारे पास 13 होते हैं। तो उसमें से अगर एक कार्ड डेक में से निकले तो वो होता है 52C1 पूरे डेक में से, और एक सेलेक्ट किया है, ठीक है। और अगर गेटिंग अ क्लब कार्ड्स 13 है तो ये हमारा जो है ये इवेंट है, इसलिए हम इसका जो चांस लेंगे वो इस तरह से लेंगे। प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे होगी? 13 में से 1 डिवाइडेड बाय सैंपल, टोटल सैंपल स्पेस जो है नंबर ऑफ इवेंट, ये वहाँ पे 52C1, ये आया 13/52, ये हमारे पास 1/4 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और तरह का है क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है, वो है कि a die is rolled, find the probability using Venn diagram of getting क्या है, a number which is even and greater than 4।
इसमें इस क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम से शो करना था कि हमारे पास जब डाई हम रोल करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स होते हैं। तो हमें चाहिए क्या कि वो वाला नंबर जो कि ग्रेटर इवन भी हो और 4 से बड़ा हो। इवन नंबर कौन से हुए? 2 4 6, ठीक है। डाई में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल के होगा 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास जो इवन नंबर होंगे वो होंगे 2 4 6, ठीक है। अब हमारे पास ये हमने पूरा सैंपल में ये शो किया, और हमारे पास जो हमें चाहिए है वो है नंबर विच इज इवन एंड ग्रेटर देन 4। तो वो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर है जो कि इवन नंबर है और ग्रेटर देन 4, यानी सिर्फ ये वाला नंबर। तो वो इधर मैंने शो कर दिया है। यहाँ पे है सैंपल स्पेस पूरा, और इधर ये सिर्फ 6 को मैंने जो शो किया है ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, और ये सिर्फ वेन डायग्राम से बताना था इसलिए। आगे क्वेश्चन हमारे पास है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी जो अभी मैंने किया। इसमें जाहिर सी बात है ये एक ही आया और टोटल पूरी 6 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है जरा कि अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 20 रेड, 10 white, 25 orange and 15 blue marbles. Find probability। अब इसमें एक ये वाला लिया है मैंने, नॉट ब्लू और रेड, यानी ब्लू और रेड में से ना हो। तो मार्बल कौन सा है? हमने एक रेड मार्बल्स हमारे पास 20 है, वाइट 10, ऑरेंज 25, ब्लू 15 है। तो इसमें से हमने सेलेक्ट करना है, यानी टोटल हमने जब इन सारे मार्बल्स को ऐड किया तो हमारे पास आए टोटल मार्बल्स 70। ये 70 हमारा वो है। इसमें से एक हमने निकाला है, चूज किया है। तो रेड मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 20/70 होगी। जाहिर है 20C1 और 70C1 लेंगे तो ये 20/70 ही बनती है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/7। इसी तरह ब्लू मार्बल की जब हम लेंगे प्रोबेबिलिटी तो वो होगी 15 और अपॉन 70, क्योंकि 15 में से एक लेंगे 15C1 होगा जो कि 15 ही बनेगा, और 70C1 होगा जो कि 70 ही बनेगा। इससे पहले कॉम्बिनेशन हमने जो किया था तो उसमें हमने कॉम्बिनेशन में बताया था कि ये किस तरह से 15C हो या जो भी हो, अगर एक निकालते तो वो वही नंबर रह जाता है। अब इसमें हमें चूंकि ब्लू और रेड का मालूम करना था तो हमने ब्लू और रेड मार्बल्स के मालूम कर ली प्रोबेबिलिटीज, ये और ये हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू दोनों अगर हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी रेड यूनियन ब्लू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, जो कि 2/7 और 3/14 है। और ये हमारे पास है, दोनों को ऐड करके और सिंपल मैथ से आप देख लेंगे तो ये हाफ आ जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है नॉट ब्लू और रेड। हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो ब्लू और रेड की ना हो, तो इसके लिए हम लेंगे कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी ब्लू और रेड का जो यूनियन है उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो 1 में से अगर हम ये वाला माइनस कर दें तो ये वो वाला आएगा कि जिसमें रेड और ब्लू ना हो। तो 1 में से हमने माइनस किया, टोटल जो हमारे पास आया था हाफ, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हाफ आई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखें। The king, queen and jack of clubs are removed from a deck of 52 cards. A card is drawn from the remaining cards. Find a card is drawn from the remaining cards. Find the probability of getting a queen
और 9 ऑफ रेड। ये दो टाइप की चीजें हैं जो मैंने सेलेक्ट की हैं। इसमें सबसे पहले क्वीन की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमने ये देखा कि पहले 52 कार्ड्स हैं, तो 3 कार्ड्स हमारे पास से रिमूव कर दिए गए हैं। ये हमारे क्वेश्चन में शुरू में ही बताया कि किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। ठीक है, तो 3 कार्ड्स 52 कार्ड्स में से रिमूव कर दिए गए हैं, तो हमारे पास टोटल अब 49 कार्ड्स रह गए हैं। अब एक कार्ड फिर इसके बाद एक कार्ड ड्रॉ किया गया है, तो यानी 49 में से एक कार्ड 49C1 यानी जो कि 49 ही बनेगा, वो हमारे पास एक कार्ड जो निकाला है, ये इसकी टोटल की प्रोबेबिलिटी है। अब हमें जो मालूम करना है वो है क्वीन, कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कि वो जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो क्वीन है। तो हाँ, ये भी हमें मालूम है कि 4 क्वींस हैं, जिसमें 52 कार्ड्स में से, जिसमें से क्वीन ऑफ क्लब जो है वो निकाल दी गई है, पहले ही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हमारे पास कितनी क्वींस बची? 3 क्वींस। अब इन 3 क्वीन में से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी कि इस 3 में से एक क्वीन, जो एक कार्ड जो ड्रॉ किया गया है, तो वो क्वीन का हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3C1 और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर टोटल सैंपल स्पेस का हिस्सा जो है कि उसमें से एक कार्ड लिया है, तो 49C1। ये हो गई हमारे पास 3/49। इसी का एक और पार्ट है, वो ये है कि 9 ऑफ रेड हमें लेना है, इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है। अब हमें ये मालूम है कि रेड कलर के जो कार्ड्स होंगे वो हमारे पास जो हैं वो डायमंड के भी होते हैं और हार्ट के भी होते हैं, रेड कार्ड्स। अब ये 2 टाइप्स के कार्ड हैं जो कि जिसमें से हमें 9 कलर का जो नंबर है वो आना है, 9 ऑफ रेड कलर, या तो 9 डायमंड में से होगा या हार्ट में से होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये 2C1 डिवाइडेड बाय 49C1 यानी 2/49, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है कि a pair of fair dice is thrown. If the 2 numbers appearing are different, find the probability that the sum is 6 or less. इधर हमें जो है 2 डाइस जो हैं वो थ्रो किए गए हैं, ये बताया है। अब हर एक की जाहिर है एक डाइस की 1 2 3 4 5 6 और दूसरे की भी 1 2 3 4 5 6, तो आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स जो बनेंगे वो 36, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में किया गया है। तो वो टोटल जो हमारे पास आउटकम्स आए वो 36 हुए ये सैंपल के। अब इसमें से हमें जो है सम इज 6, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 6 और लेस, यानी हमें जो दोनों डाइस में से ऐसा चाहिए कि हम उनका सम दोनों को मिलाएं तो वो 6 या उससे कम हो। तो अगर एक पे 1 है तो दूसरे पे 2 आया, ये 3 हो गया। अच्छा, लेकिन चूंकि 1 भी हो सकता था, लेकिन चूंकि हमें शुरू में ही कहा गया है कि द 2 नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, यानी दोनों पे अलग अलग टाइप के नंबर्स आने चाहिए। जैसे एक पे 1 है तो दूसरे पे 1 नहीं आएगा, दूसरे पे 2 आएगा। तो इधर हमने वो इवेंट के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है, हमने इसके बनाए हैं आउटकम्स। तो वो है 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, और ये 1 5 मिला के भी सम 6 बना। अब इससे लेस ही होना है तो 1 6 नहीं लिया जाएगा। इसी तरह अगर पहले पे 2 है तो दूसरे पे फिर 1 आएगा, लेकिन 2 2 नहीं आएगा क्योंकि वो सेम हो जाएंगे, और हमें कहा गया है कि सेम ना हो, ये हमारे क्वेश्चन में। तो इसलिए 2 1 2 3 2 4 तक लिया जाएगा। 2 4 मिलाएंगे तो 6 होगा, इससे ज्यादा 2 5 अगर हम मिलाएंगे तो फिर वो 7 हो जाएगा, जबकि हमें जो है सम 6 तक ही रखना है या इससे कम रखना है।
अब थर्ड में हमारे पास होगा 3 1 और 3 2, 3 3 नहीं लिया जाएगा, और 3 3 6 होता है लेकिन सेम नंबर नहीं आना है। इसी तरह 4 1 और 4 2 लिया जाएगा, ये भी एक और इवेंट हो सकता है, एक और नंबर्स होंगे जो अपीयर हो सकते हैं। और इसी तरह 5 1, यानी टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12 आउटकम्स हैं जो हमारे इवेंट के। तो 12 आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स जो हमारे पास आए थे, जो कि सैंपल के थे 36 ये वाले, तो ये 12/36, ये 1/3 है, ये हमारा आंसर।